रेखीय वेग में संबंध। क्या संबंध है ये हम समझते हैं। देखो, अगर r दूरी पर कोई कण है, मान लेते हैं r दूरी पर कोई कण है और यह वृत्तीय गति कर रहा है, ऐसे वृत्तीय गति कर रहा है। अगर मान लीजिए कि डेल्टा s दूरी तय किया, ध्यान देना, इसका ये दूरी है डेल्टा s और ये है आपका डेल्टा थीटा, छोटा सा कोण। यह कोणीय विस्थापन कहा जाता है, इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं कि कण कितना घूम गया, तो डेल्टा थीटा कोण से घूम गया। दूरी उसके द्वारा कितनी तय की गई, डेल्टा एस तय की गई। ठीक है, कितना समय में, मान लो यहाँ पर हम लोग डेल्टा एस नहीं लेते हैं, हम डेल्टा टी टाइम में ले लेते हैं। कितनी दूरी तय की, तो डेल्टा एस दूरी तय की। ठीक है, अगर हम इसी बात को थोड़ा मान लेते हैं कि माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर अल्प समय डेल्टा टी में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन वृत्तीय पथ पर अल्प समय डेल्टा टी में के बाद डेल्टा एस दूरी तय करता है। समझो, माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर अल्प समय डेल्टा टी में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन के बाद डेल्टा एस दूरी तय करता है। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र आप समझो, वो सूत्र क्या होता है, कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या। कोण बराबर चाप बाई त्रिज्या, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो कोण हमारा क्या है, डेल्टा थीटा है। चाप क्या है, चाप ये होता है, डेल्टा एस है। त्रिज्या क्या है, आर है ना। अगर हम इतना प्राप्त कर लिए, अब यहाँ क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे देते हैं। अगर दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे देंगे तो ये डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी हो जाएगा और इधर हो जाएगा डेल्टा एस बटा डेल्टा टी इंटू 1/r होगा ना, खाली टी लगा देना है। अब यहां समझो, अल्प समय डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, अगर हो अल्प समय डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, टेंड्स टू 0 मैंने 0 की ओर अग्रसर हो। टेंड्स टू होता है अग्रसर होना। अगर डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर हो, 0 की ओर जा रहा है, इस स्थिति में एक लिमिट लगता है। ठीक, हम लिमिट वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे
लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 1/r इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दोनों तरफ लगा लिया गया। आगे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी बराबर, ये 1/r को हम बाहर कर लेते हैं, समय का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अवकलन में आपने ये वाला बात सीखे होंगे क्या, डेल्टा लिमिट, एगो डेल ऐसे भी दिया जाता है, इसको भी बोला जाता है डेल, डेल एक्स टेंस टू 0 डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू छोटा डी वाई बाई डी एक्स होता है। आपने अवकलन में ये बात पढ़े होंगे कि अगर डेल एक्स टेंस टू 0 हो तो इन्हीं के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज अगर हम यहाँ करें तो क्या लिख सकते हैं, बोलो। लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, इतना दूर के लिए 1/r तो हमारा है, इतना दूर के लिए लिखेंगे डी एस बाई डी टी। ठीक है बच्चों, आपने एक चीज़ पढ़ा था, यह क्या है, कोणीय विस्थापन था ना थीटा, तो कोणीय विस्थापन के दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, हाँ मतलब ये क्या है, परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो कोणीय विस्थापन के दर को कोणीय वेग कहते हैं, और ये बताना विस्थापन की दर को रेखीय विस्थापन, डी एस बाई डी टी आपने पढ़ा भी था पहले, कि जो विस्थापन बटा समय वेग को सूचित करता है, भी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी थीटा बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं ओमेगा से दर्शाते हैं, और इसको कहते हैं कोणीय वेग। और जो आप यहाँ डी एस बाई डी टी देख रहे हैं, इसको भी से सूचित करते हैं, और यह होता है रेखीय वेग। ठीक है, अगर इनका मान उठा के यहाँ रख दें तो ओमेगा बराबर 1/r इंटू भी हो जाएगा, या चाहो तो r को इधर गुणा करा लो, तो v बराबर ओमेगा इंटू r, और ये है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है।